द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्लोवेनिया। स्लोवेनिया ने जुलाई 2025 में इजराइल के साथ हथियार व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। स्लोवेनिया यूरोपीय संघ का पहला देश बना जिसने इजराइल के साथ सभी प्रकार के सैन्य व्यापार पर रोक लगाई। स्लोवेनिया सरकार ने यह फैसला गाजा में चल रहे मानवीय संकट को देखते हुए लिया। प्रतिबंध में इजराइल को हथियारों के आयात, निर्यात और ट्रांजिट तीनों शामिल किए गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की घटना किस गांव में हुई? सही उत्तर है ऑप्शन ए, धराली। धराली गांव गंगोत्री यात्रा मार्ग पर स्थित है। बादल फटने की घटना के समय एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदा राहत एजेंसी सक्रिय होती है। घटना में लगभग 100 से अधिक लोग लापता हुए। आपदा का संभावित कारण ग्लेशियर झील विस्फोट माना जा रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50%। अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ का असर सबसे अधिक इस्पात और एल्यूमिनियम निर्यात पर पड़ा। टैरिफ बढ़ाने का मुख्य कारण अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति थी। भारत ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापारिक समझौता तेज किया। भारत ने WTO में अमेरिका के खिलाफ टैरिफ के मुद्दे पर शिकायत दर्ज की थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बसोहली महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। बसोहली महोत्सव 2025 का आयोजन 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा। यह महोत्सव जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बॉर्डर क्षेत्र बासोहली में आयोजित होगा। यह आयोजन इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA और विश्वस्थली संस्था के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसमें रामायण थीम पर आधारित प्रदर्शनियां, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और लोक कला प्रस्तुतियां होंगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम कब शुरू हुआ था जिसने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फरवरी 2018। परीक्षा पे चर्चा का पहला आयोजन 16 फरवरी 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का परीक्षा तनाव कम करना है। PPC 2025 ने एक महीने में 3.53 करोड़ पंजीकरण के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। PPC 2025 के 8वें संस्करण को 21 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 6 अगस्त 2025। ये बम अमेरिका ने पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक बम के रूप में गिराया था। 2025 में हिरोशिमा दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में हुआ। इस अवसर पर दुनिया भर से लगभग 55,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिनमें 120 देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे में भारत के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सारा तेंदुलकर। सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के कम एंड से गुड डे अभियान के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह अभियान ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान की दूसरी चरण की शुरुआत अगस्त 2025 में चीन से की जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेनदेन कितने मिलियन के पार हो गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 700 मिलियन। जुलाई 2025 में UPI लेनदेन ने पहली बार 700 मिलियन का आंकड़ा पार किया। UPI का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा किया जाता है। 2025 में सबसे ज्यादा UPI ट्रांजैक्शन फोन पे प्लेटफॉर्म पर दर्ज किए गए। भीम UPI ऐप को 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में 600 सालों बाद कौन सा ज्वालामुखी फटा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रिशेनिननिकोव। क्रिशेनिननिकोव ज्वालामुखी 3 अगस्त 2025 में 600 साल बाद फटा। ये ज्वालामुखी रूस के कामचटका प्रायद्वीप में स्थित है। ज्वालामुखी फटने से 6 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार उठा। इस ज्वालामुखी विस्फोट से जुड़ा भूकंप 8.8 तीव्रता का था। यह विस्फोट क्रोनत्स्की नेचर रिजर्व क्षेत्र में हुआ, जो दूरदराज इलाका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में कौन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, भारत। भारत 5 अगस्त 2025 को दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए ये रैंक हासिल किया। DGCA और IATA के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत अब अमेरिका, चीन, UK और UAE के बाद 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है।
DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत में हवाई सुरक्षा, पायलट लाइसेंस, विमानों के पंजीकरण आदि का मुख्य रेगुलेटर है। जुलाई 2025 में लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा घरेलू यात्रियों ने हवाई सफ़र किया, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में जारी ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में दुनिया में शीर्ष पर कौन रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिंगापुर। दूसरा स्थान सियोल दक्षिण कोरिया और तीसरा स्थान बीजिंग चीन को मिला। बेंगलुरु वैश्विक रैंकिंग में 26वां स्थान प्राप्त कर भारत का शीर्ष एआई शहर बना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ नौसेना युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जापान। ये सौदा ऑस्ट्रेलिया के लिए लगभग 10 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ये जापान का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यात समझौता है वर्ल्ड वॉर II के बाद। ये डील ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के पुराने एंजाक क्लास फ्रिगेट्स को रिटायर कर नई पीढ़ी के जहाज़ों से बदलने के उद्देश्य से की गई है। ये डील 5 अगस्त 2025 को घोषित की गई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में फीफा ने भारत में महिलाओं के लिए पहली टैलेंट अकादमी कहाँ शुरू की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हैदराबाद। फीफा टैलेंट अकादमी महिलाओं के लिए पहली बार हैदराबाद के गाचीबावली स्टेडियम परिसर में शुरू की गई है। इस अकादमी की घोषणा AIFF और तेलंगाना सरकार ने टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम के तहत की। कुल 60 युवा खिलाड़ियों को इसमें प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी, 30 लड़कियां अंडर 16 और 30 लड़के अंडर 14। इस पहल को AIFF अध्यक्ष कल्याण चौबे और तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लोकल इवेंट में लॉन्च किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य ने अन्नदाता सुखीभव योजना शुरू की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने 15 मई 2025 में अन्नदाता सुखीभव योजना शुरू की थी, जिसमें किसानों को हर साल 20,000 रुपये सहायता दी जाती है। ये योजना मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा किसानों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश में ये योजना YSR राइट टू भरोसा के स्थान पर लागू की गई है। इस योजना में छोटे व सीमांत किसानों के साथ किराए पर खेती करने वाले किसानों को भी लाभ दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हुआ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। उन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक पद संभाला। वे बिहार, ओडिशा, गोवा और मेघालय के भी राज्यपाल रह चुके थे। उनका निधन 5 अगस्त 2025 को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हुआ। उनकी आयु 79 वर्ष थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने के समय राज्यपाल पद संभाला था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।